आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में बने वक्फ बोर्ड का हाल ठीक नहीं है। बोर्ड के चेयरमैन एक के बाद एक मामले में फंसते जा रहे हैं। अभी जिस मामले में वे फंसे हैं उसने उनकी रातों की नींद छीन ली है और वे बावले होकर कभी नेताओं के घर के चक्कर काट रहे हैं तो कभी जजों को सिफारिश करवा रहे हैं और जजों से मिल रहे हैं। मौजूदा समय में वक्फ ट्रिब्यूनल में कई ऐसे केस लगे हैं जिनमें उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा 31 मार्च को हुई बोर्ड की बैठक उनके लिए सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि इसमें बोर्ड की एक सदस्य डॉक्टर नूरुस खुद तो डूब रही हैं, लेकिन चेयरमैन अली जैदी को भी डुबो रही हैं। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि मौलाना के चेलों ने क्या गुल खिलाए हैं जिससे वक्फ को नुकसान पहुंच रहा है। पिछले दिनों जोगीपुरा की दरगाह नजफे आलिया हिंद का मामला छाया रहा। बताया जाता है कि दरगाह के प्रशासक हबीब हैदर की वजह से वहां बेपनाह महंगाई देखी गई और लोगों को तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इससे लोगों में सख्त नाराजगी थी। इसीलिए लोगों ने चेयरमैन अली जैदी और शमील बाबरची के साथ धक्का मुक्की की और माइक छीन लिया। इस वीडियो को सामाजिक कार्यकर्ता जमीर नकवी ने प्रमुखता के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसी के नतीजे में जमीर नकवी पर जानलेवा हमला किया गया। जमीर नकवी ने इसकी FIR समय पर दर्ज करवा दी। FIR में उन्होंने शमील बाबरची पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि पुलिस ने कई लोगों की पहचान कर ली है। इसीलिए बिलबिलाए बदमाशों ने सोशल मीडिया पर जमीर नकवी और दूसरे लोगों को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। जमीर नकवी ने लोगों से इन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए एकजुट होने की अपील की है ताकि वक्फ की लूट रुक सके, क्योंकि वक्फ बोर्ड गैर कानूनी आदेश जारी कर रहा है जिससे वक्फ की जायदाद को नुकसान पहुंच रहा है। यूं तो बोर्ड की तमाम बैठकों में लिए गए फैसले गैर कानूनी हैं, क्योंकि उन आदेशों पर CEO के हस्ताक्षर नहीं हैं। ये वक्फ एक्ट के खिलाफ है। ट्रिब्यूनल ने भी इसे गैर कानूनी माना है और बोर्ड के कई आदेश पर रोक लगाई है। बोर्ड की 31 मार्च की बैठक विवादित हो गई। इसकी वजह यह है कि इस बैठक में बोर्ड की सदस्य डॉक्टर नूरुस उपस्थित नहीं थी, जबकि बोर्ड के आदेश और मिनट पर उनके हस्ताक्षर हैं। उनके हस्ताक्षर किसने किए, इस बारे में बताया जाता है कि चेयरमैन ने गलत तरीके से हस्ताक्षर करवाए। डॉक्टर नूरुस के सूत्रों का कहना है कि उनके हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वे 31 मार्च को अस्पताल में ड्यूटी पर थीं। हस्ताक्षर के लिए उनका बोर्ड में मौजूद रहना जरूरी था। मिनट को ना तो किसी के घर भेजा जा सकता है और ना ही वे मिनट पर उनके नाम के आगे चेयरमैन को हस्ताक्षर करने का अधिकार दे सकती हैं। ऐसे में मिनट पर हस्ताक्षर किसने किए, डॉक्टर नूरुस ने या चेयरमैन ने या किसी और ने? जिसने भी हस्ताक्षर किए उसे गैर कानूनी माना जाएगा। पिछले दिनों वक्फ ट्रिब्यूनल में इकरामुल्लाह खां वक्फ की मुतवल्ली नजमा हसन के वकील मोहम्मद हुसैन ने इसे प्रमुखता से उठाया। बताया जाता है कि उन्होंने अस्पताल प्रशासन से RTI के जरिए ये जवाब भी मंगवाया है कि डॉक्टर नूरुस 31 मार्च को अस्पताल में ड्यूटी पर थी या नहीं। इसके अलावा उन्होंने बोर्ड की बैठक में किस तरह हिस्सा लिया। RTI के जवाब में अस्पताल प्रशासन ने
कहा है कि 31 मार्च को वे अस्पताल में ड्यूटी पर थीं और वीडियो कॉलिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए हस्ताक्षर कैसे किए, क्योंकि 31 मार्च को हस्ताक्षर कराए गए और उसी दिन आदेश पारित किया गया, जबकि डॉक्टर नूरुस बोर्ड की बैठक में मौजूद नहीं थी। तो सिग्नेचर किसने किए? जिसने सिग्नेचर किया उसने 400 BC की। इसकी पूरी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी पर है। इसलिए कानून के जानकारों का मानना है कि चेयरमैन इस मामले में फंस गए हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकती है। मामला ट्रिब्यूनल में है और 15 जून को आदेश आने वाला है। ऐसा हो सकता है कि ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड और चेयरमैन अली जैदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दे, क्योंकि बताया जाता है कि ट्रिब्यूनल की जज बहुत ही ईमानदार हैं और सख्त हैं। वे कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। हालांकि वे सबको सुनती हैं, पर उनका फैसला कानून के मुताबिक होता है। इसीलिए अली जैदी परेशान है। नेताओं के दरबार में वे आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन जजों से मिलना उनके लिए आसान नहीं था। इसके लिए सोच सिफारिश करके रास्ता बनाया और 7 जून को वे जजों से मिलने उनके चैम्बर के बाहर देखे गए। बताया जाता है कि उनकी जजों से मुलाकात भी हुई। क्या बात हुई, इस बारे में पूरी तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, लोगों के बीच जो चर्चा हो रही है या अली जैदी ने जो कुछ अफवाह फैला रखी है उसके बारे में जरूर बताया जा सकता है। इसमें सच्चाई भी हो सकती है और पूरी तरह से गलत भी। लोगों का कहना है कि ये मुलाकात अदालत के फैसले को प्रभावित करने के लिए की गई थी। दूसरी तरफ चेयरमैन ने अपने लोगों से सच या झूठ जो भी कहा है वो ये है कि अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। वो जो कर सकते थे कर आए। वैसे वक्फ ट्रिब्यूनल में इस समय कई मामलों में आदेश का इंतजार किया जा रहा है। इनमें वक्फ इकरामुल्लाह खां और तालकटोरा करबला का मामला मुख्य है। तालकटोरा करबला के मामले को सैयद फैजी ने चुनौती दी है। दोनों मामलों में बहस हो चुकी है। वक्फ इकरामुल्लाह खां के मामले में 15 जून को फैसला आना है, जबकि तालकटोरा करबला का आदेश 20 जून को आना है। सैयद फैजी का कहना है कि हमने नोटिफिकेशन को चुनौती नहीं दी है, बल्कि बोर्ड ने विधि विरुद्ध जो आदेश पारित किया है उसे चुनौती दी है, क्योंकि बोर्ड के एजेंडे में उनका मैटर नहीं लगा था। उसके बावजूद उस पर फैसला दिया गया, ये गैर कानूनी है। दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल नोटिफिकेशन को लेकर इसे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तरफ इशारा कर रही है। सैयद फैजी का कहना है कि वक्फ एक्ट की धारा 85 इस बात के लिए रोकती है कि बोर्ड की वैधता और अवैधता की सुनवाई का अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा किसी और को नहीं है। बहरहाल लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगले हफ्ते वक्फ ट्रिब्यूनल क्या फैसला देगा। लोगों को लगता है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने जिस तरह से मनमानी की है और गैर कानूनी आदेश जारी किए हैं, अदालत उनके खिलाफ आदेश पारित करेगा। इसके अलावा वक्फ जायदाद की सुरक्षा के लिए लखनऊ में युवाओं की एक टीम बन रही है, जिसके बारे में जल्द घोषणा होगी, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड की लूट के खिलाफ मौलाना कल्बे जवाद इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं क्योंकि बोर्ड का चेयरमैन उनका दामाद है और दलाली करने वाला शमील बावर्ची उनका भाई है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।